रीवा नगर निगम में वास्तु दोष है, ये कौन कह रहा है? पार्षद कह रहे हैं। रीवा के नगर निगम भवन में वास्तु दोष है, सुनकर चौंकी मत। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद नगर निगम के पार्षद कह रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि वास्तु खराब है, इसलिए ही पार्षद की मौत भी हो गई है ना गंभीर मामला। अगर ये कहा जाएगा कि वास्तु खराब है नगर निगम का और पार्षद की जान चली जा रही है, जो आपका प्रतिनिधि है, तो गंभीर मामला है कि नहीं है? अब दावा है तो दावे की पड़ताल कौन करेगा? हमने की है। क्या है पूरा मामला और पूरे दावे की सच्चाई क्या है, सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। रीवा में भाजपा पार्षद स्वतंत्र शर्मा की फेसबुक पोस्ट इन दिनों बहुत वायरल है। पार्षद जी ने फेसबुक पर लिखा है कि मेरा महापौर जी से आग्रह है कि 2 पार्षदों की आकस्मिक मृत्यु हुई तो वहीं एक पार्षद वेंटिलेटर पर है, इसलिए महापौर जी नगर निगम की वास्तु पूजा कराने की कृपा करें। बताइए। हालांकि इस मांग पर परिषद अध्यक्ष और महापौर ने भी सहमति दे दी है और जल्द ही नगर निगम में वास्तु दोष दूर करने के लिए पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। मामले की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मौके पर भी पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे क्योंकि पार्षद ने ऐसा दावा कर दिया। दरअसल रीवा में पिछले 1 साल में 2 पार्षदों की मौत हुई। पहले तो वार्ड 5 से निर्दलीय पार्षद संजय उर्फ संजू सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद वार्ड नंबर 10 के भाजपा पार्षद वीरेंद्र पटेल की कैंसर से मौत हो गई और अभी कुछ दिन पहले ही वार्ड नंबर 4 के भाजपा पार्षद दारा सिंह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इन सभी घटनाओं के बाद वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा चिंता जताने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नगर निगम के नए भवन में वास्तु दोष होने की वजह से सब हो रहा है। स्वतंत्र शर्मा का यह भी कहना है कि जब 1993 और 98 में विधानसभा में 10 विधायकों की मौत हुई थी तो वहां भी पूजा कराई गई थी। अच्छा, कनेक्शन इनका यहां से। अब इस पूरे दावे के बाद हमारे सहयोगी विवेक तिवारी पार्षद जी के पास गए और कहा कि भवन में कहां वास्तु दोष है, आप ही बता दीजिए। तो पार्षद जी बोले, हमें तो वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ न कुछ तो दोष है नगर निगम से। पार्षद जी के साथ ये बातचीत देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए। कहा जा रहा है कि वास्तु दोष के कारण लगातार रीवा नगर निगम के पार्षदों की मौत हो रही है। फिर किस आधार पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वास्तु दोष है? ये जब से ये नया प्रेमाइसेस बना है तो यहाँ आप जाएंगे तो अपने आप कुछ न कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। वास्तु के विषय में देखिए मैं कुछ नहीं जानता, ये तो वास्तु के जो पंडित होंगे वो वही बता सकेंगे। हाँ, लेकिन हाँ कुछ न कुछ दोष तो है, लगातार मौतें हो रही हैं पार्षदों की। अच्छा, जैसे हम अंदर आए, हम क्या चीजें आपको मैं अभी अपने आप कुछ देर में अपना रहा हाँ अपने आप अपना बुद्धि विवेक चेंज होगी। जैसे कमिश्नर साहब जब तक जिला पंचायत में रहे तो बहुत अच्छा काम चलत रहा, अब जब से नगर निगम आ गया और ये चेंबर में बैठे लागे तो सल का काम है बंद है, ठप है। तो इस प्रीमाइसेस में जैसे आप घुसेंगे तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी तुरंत ही। अच्छा, अधिकारी कर्मचारी देखिए यहाँ के बिलियन भागत रहते हैं। पार्षद जी अपना बिलियन नबागी और मेरे से जब जाए कि अपना नहीं पता चल रहा है कि वास्तु दोष कहाँ है और कहीं लाए हमारे संवाददाता से कि कुछ तो है। अरे क्या कुछ है भाई, बुद्धि विवेक काम नहीं हो रहा है, छिड़ हो गया। कह रहे हैं यहाँ आने पे छिड़ हो जाता है। हे भगवान, इनका भी वास्तु दोष चेक कराना चाहिए पार्षद जी को। इनको तो कहीं कोई दोष नहीं है जो लाके नगर निगम में थोपे दे रहे हैं। तो ये तो था पार्षद जी का पूरा दावा, लेकिन इसके बाद हम रीवा के महापौर अजय मिश्रा और नगर निगम परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के पास भी पहुंचे। क्या कह रहे हैं वो, ये भी सुनिए। जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो मंगलवार को किया गया था। ममता गुप्ता जी और जो मंत्री अपने राजेंद्र शुक्ला जी ये सब लोग आए थे, तो मंगलवार को कभी भी भूमि पूजन नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि मंगलवार को न जमीन की रजिस्ट्री होती, न खरीदा बेचा जाता और न भूमि पूजन किया जाता। हो सकता है कि उस समय जब ये भूमि पूजन किया गया उसका दोष भी हो। ये तो बड़ा दुखद हुआ वास्तव में कि अभी 2-2.5 वर्ष हुए हमारे नई इस परिषद को, उसमें हमारे 2 साथी पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे। भाव आया है कि इसकी थोड़ा वास्तु शास्त्री से कि किसी विद्वान को बुला करके देखवा लिया जाए। कोई गलत सुझाव नहीं है, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा। चलिए भाई साहब, इतना सब कुछ हो गया, इसलिए हमने वास्तु के जानकार से भी बात की, ये समझने के लिए कि क्या सरकारी दफ्तर में वास्तु जैसी कोई चीज होती है। वो क्या कह रहे हैं, वास्तु के जानकार हैं, इन्हें भी सुनिए।
वास्तु का तो हमारे ऊपर 100% पूरा असर पड़ता है। पहला तो जो वहाँ के मुख्य अधिकारी हो, उनका जो मुख है, मुख पर चर्चा होगी, तो मुख पहला उनका पूर्व है या उत्तर होना चाहिए। अगर दक्षिण और पश्चिम है तो निश्चित रूप से कोई न कोई और समस्या है, मृत्यु तो है ही। और जो दरवाजा है, हमेशा वास्तु का 2 दरवाजे होने चाहिए, सिंगल दरवाजा नहीं, मुख्य द्वार खास तौर से, ये विशेष वास्तु में देखा जाता है। देश के कई मुख्यमंत्रियों ने अपना निवास वास्तु के चक्कर में बदल लिया है। अब पंडित जी तो लगाए, चंदन कर दिए घोषणा। अब देखिए नगर निगम के पार्षद कहेंगे देखिए वास्तु का जानकार भी कह रहा था। तो ये थी रीवा नगर निगम की पूरी वास्तु स्थिति। वास्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति नहीं है, ये वास्तु स्थिति है। और अगर अब महापौर महोदय ने पूजा कराने का फैसला ले ही लिया है तो करा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग शंका से दूर होंगे।